सुनो न में आपका स्वागत है। हमारी आज की पहली कहानी है हीरे का मूल्य। एक दिन एक मुर्गा भोजन की खोज कर रहा था। भोजन की खोज करते करते वो कूड़े के ढेर में जा पहुंचा और उसे वहां एक बड़ा सा हीरा मिला। उस हीरे को देख के वो हैरत में पड़ गया। फिर उसने उसे चोंच में भर के तोड़ना चाहा, लेकिन भला हीरा कैसे टूटता। तभी उसके आसपास दूसरे मुर्गे भी एकत्र हो गए और कौतूहलवश उस हीरे को देखने लगे। उन्हीं में से एक बड़ा अनुभवी मुर्गा भी था। वो हीरे के पास आया और गौर से उसका निरीक्षण किया और इसके बाद उसने किसी ज्ञानी की तरह कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम नहीं जानते, ये हीरे का एक व्यर्थ टुकड़ा है, एक चमकता हुआ पत्थर मात्र है जिसका हमारे लिए कोई मूल्य नहीं। हम इससे अपनी भूख नहीं मिटा सकते। अगर यही हीरा किसी जौहरी को मिला होता तो उसके लिए लाखों रुपए का होता। हमारे लिए तो जौ और मक्का इस चमकते हुए हीरे से ज़्यादा कीमती हैं। ये सुन के उस मुर्गे ने उस हीरे को वहीं कूड़े के ढेर पर छोड़ दिया और भोजन की खोज में आगे बढ़ गया। मतलब ये कि प्रत्येक चीज़ प्रत्येक प्राणी के लिए मूल्यवान नहीं होती। हमारी आज की दूसरी कहानी है नागराज। एक जंगल में एक सांप रहता था। वो रोज़ चिड़ियों के अंडों, चूहों, मेंढकों और खरगोश जैसे छोटे छोटे जानवरों को खा के पेट भरता था। वो आलसी भी बहुत था। एक ही जगह पे पड़े रहने की वजह से वो कुछ ही दिनों में बहुत मोटा हो गया था। जैसे जैसे वो ताकतवर होता गया वैसे वैसे उसका घमंड भी बढ़ता चला गया। एक दिन सांप ने सोचा, मैं जंगल में सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, अतः मैं ही जंगल का राजा हूँ। अब मुझे अपनी प्रतिष्ठा और आकार के अनुकूल किसी बड़े स्थान पर रहना चाहिए। ये सोचकर उसने अपने रहने के लिए एक बड़ी विशाल जगह और बड़े से वृक्ष का एक चुनाव किया। पेड़ के पास चींटियों की बस्तियां थीं। वहाँ ढेर सारे मिट्टी के छोटे छोटे कण जमा थे। उन्हें देख के उसे बड़ी घृणा हुई और घृणा से उसने मुंह बिचकाते हुए कहा, यह गंदगी मुझे पसंद नहीं, ये वबाल यहाँ नहीं रहना चाहिए। वो गुस्से से बिल के पास गया और चींटियों से बोला, मैं नागराज हूँ, इस जंगल का राजा। मैं आज्ञा देता हूं कि जल्द से जल्द इस गंदगी को यहां से हटाओ और चलती बनो। नागराज को देखकर वहां रहने वाले अन्य छोटे छोटे जानवर तो थर थर कांपने लगे, पर नन्ही चींटियों पर उसकी धौंस का कोई प्रभाव पड़ा नहीं। ये देख के सांप को बड़ा क्रोध आ गया और उसने अपनी पूंछ से बिल पे कोड़े की तरह जोर से प्रहार किया। इससे चींटियों को बड़ा गुस्सा आया। क्षण भर में हजारों चींटियां बिल से निकल के बाहर आईं और सर्प के शरीर पर चढ़ के उसे काटने लगीं। नागराज को लगा जैसे उसके शरीर में एक साथ हजारों कांटे चुभ रहे हों। वो असह्य वेदना से बिलबिला उठा। असंख्य चींटियां उसे नोच नोच के खाने लगीं। वो उनसे मुक्ति पाने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। और कुछ ही देर बाद वो इसी तरह से चींटियों के साथ संघर्ष करते हुए बहुत पीड़ा से अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके बाद भी चींटियों ने उसे नहीं छोड़ा और उसका नर्म मांस नोच नोच के खा गईं। थोड़ी देर बाद वहां सांप का अस्थिपंजर पड़ा नजर आया। इसीलिए कहते हैं कि किसी को छोटा समझकर उस पर व्यर्थ रोब नहीं काटना चाहिए। बहुत सारे छोटे मिलके बड़ी शक्ति बन जाया करते हैं। मतलब ये कि एकता में ही शक्ति है। हमारी आज की तीसरी कहानी है चूहों की सभा। एक शहर के एक बड़े मकान में सैकड़ों चूहे रहा करते थे। उसी मकान में एक बिल्ली भी रहती थी। जब भी उस बिल्ली को भूख लगती वो किसी अंधेरे स्थान पर छुप के बैठ जाती और जैसे ही कोई चूहा भोजन की खोज में उधर आता वो उस पर झपट पड़ती और उसे मार के खा जाती। बिल्ली के इस छद्म युद्ध से चूहे बड़े परेशान थे। जिस प्रकार उनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही थी, उससे उनमें आतंक बढ़ता चला जा रहा था। एक दिन घबरा के चूहों ने एक सभा का आयोजन किया ताकि इस आतंक से बचने का कोई हल खोजा जा सके। बैठक में प्रत्येक चूहा अपना अपना सुझाव देके अपने उत्साह का प्रदर्शन कर रहा था, मगर दुर्भाग्यवश कोई भी ऐसा सुझाव नहीं था जो पूरी तरह से सही सिद्ध हो सके। अकस्मात एक चूहा अपने स्थान पर उठ के खड़ा हुआ और कहने लगा, सुनो भाइयों, मेरा एक सुझाव है कि और मुझे अपने सुझाव पे पूरा यकीन भी है कि इस पे अमल करने से हमारी समस्या का पूरी तरह हल हो जाएगा। बस
हमें कहीं से घंटी और धागे का प्रबंध करना होगा और उस घंटी को उस बिल्ली के गले में बांधना होगा। इसके पश्चात वो बिल्ली जब भी कहीं इधर उधर आएगी, उसके गले में बंधी घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगेगी। बजती घंटी हमारे लिए खतरे की सूचना होगी और हम सब सतर्क हो जाया करेंगे। उसका ये सुझाव सभी चूहों को बड़ा पसंद आया। उसके सुझाव को सुन के वो बड़ी खुशी से झूम उठे। तभी एक चूहा और अनुभवी किस्म का जो चूहा था वो उठ के खड़ा हुआ और उन सबको डांटते हुए बोला, चुप रहो मूर्खो, तुम सब तो ऐसे खुशी मना रहे हो जैसे कोई युद्ध जीत लिया हो। सबसे पहले तो ये बताओ कि घंटी बिल्ली के गले में बांधेगा कौन? किसी चूहे के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। सभी चूहे मुंह लटकाए खड़े थे। तभी उन्हें मोटी बिल्ली के आने की आहट मिली। सभी चूहे गिरते पड़ते अपने अपने बिलों में भाग के घुस गए। मतलब ये कि हवाई योजनाएं बनाना व्यर्थ होता है। तो ये थी हमारी आज की 3 कहानियां और अगली बार फिर हम आपके समक्ष नई कहानियां लेकर हाजिर होंगे।